Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is burning fossil fuels. We depend on fossil fuels to provide us with energy to heat our homes, cook our food, power our factories, generate electricity and run our motor vehicles. आप देखें हमें क्यों चाहिए फॉसल फ्यूल। ठीक है, ये उनकी रीज़न बताएं। अपने घरों को गर्म करने के लिए, को फूड कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए और मोटर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट काज एयर पोल्यूशन। कहता है अनफॉर्चुनेटली ये जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं ये क्या पैदा कर रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है। टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसके जो है दो जो है सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, एयर पोल्यूशन के एसिड रेन होती है एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, सो एसिड रेन हम देखते हैं क्या होती है। ऑल रेन वाटर कंटेन्स आ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जितना भी रेन वाटर है वो उसके अंदर एसिड होता है। कैसे? रेन डिजॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी फ्रॉम द एयर, मेकिंग कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। हाउएवर अदर गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री सच एज कोल फायर्ड पावर स्टेशन काज रेन टू बी मोर एसिडिक। दीज गैसेस आर सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कौन सी गैसेस हैं ये? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरस एंड नाइट्रस एसिड्स रिस्पेक्टिवली। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा जो एसिड बनाएगा? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस। एंड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्या बनेगी? नाइट्रस एसिड रिस्पेक्टिवली। द डैमेज डन बाय एसिड रेन इज एक्सटेंसिव। क्या है? एक्सटेंसिव ज़्यादा है। इट इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड फिश इन लेक्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट आर डाइंग because the acid releases poisonous aluminium from the soil। क्या होता है ये? ख़तरनाक एलुमिनियम जो है वो रिलीज़ करती है एसिड जो है फ्रॉम द सॉइल इनटू द वाटर। बिल्डिंग्स आर क्रम्बलिंग एंड मेटल कंस्ट्रक्शंस आर रस्टिंग मच मोर क्विकली बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के ये क्या क्या नुकसान आता है? बिल्डिंग जो है वो क्रम्बल हो रही हैं और जो मेटल हैं, ठीक है, उनकी जो है वो क्या हो रही है? रस्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? यस, उनकी जो है वो रस्टिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच एक्ट्स लाइक अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। अर्थ जो है वो सराउंडेड है, अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर है जो क्या काम करती है? इंसुलेशन का काम करती है। कीपिंग हीट इन जस्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। आपने कभी शायद ग्रीन हाउस देखा होगा जिनके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स या कोई डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। तो वो जो है उसको शीशे की जो है वो उसके ऊपर एक शीट होती है या पॉलीथीन जो है शापर आपने देखा होगा। ठीक है, तो पॉलीथीन से जो है वो टनल टाइप जो है वो एक बिल्डिंग बनाई जाती है छोटे छोटे। ठीक है, तो उनको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। जिस तरह ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो हीट रहती है, इसी तरह ये इंसुलेशन जो लेयर बनती है अर्थ के सराउंडिंग में, तो ये भी जो है वो क्या करती है? फिर हीट को अंदर ही रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड एट कीपिंग हीट इन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए बहुत अच्छी है कि वो हीट को अंदर रखती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आ ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस। इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग द अर्थ वार्म अनफ फॉर ह्यूमन लाइफ। जी, ये किसके लिए यूज़फुल है? अर्थ को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, फॉर ह्यूमन लाइफ। However, the amount of carbon dioxide in the air is increasing। अब ये इसके अमाउंट जो बढ़ रही है। This in turn is increasing the greenhouse effect and causing the temperature of the earth to rise। This is global warming। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होने से
ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और उसके इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को हम, ये जो टेम्परेचर का जो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। In the last 100 years, the temperature on the Earth's surface has risen by around 1 centigrade. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना राइज कर गया है? 100 साल में 1 सेंटीग्रेड. This may not seem very much, but continued temperature rise like this will cause ice caps to melt, sea levels to rise. इससे क्या नुकसान होगा? जो आइस कैप्स हैं, जो हमारे जो नॉर्थ और साउथ में जो आइस के ग्लेशियर्स वगैरह हैं ज़मीन के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे? यस, वो मेल्ट हो जाएंगे और उससे क्या होगा? सी लेवल जो है वो राइज़ हो जाएगा, समुद्र का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? राइज़ हो जाएगा। और क्या होगा? वेदर पैटर्न टू चेंज, वेदर जो है, वेदर का जो एक पैटर्न है, मौसमी जो है पैटर्न है, वो भी चेंज हो जाएगा। मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादा फ्लड आएंगे। जो लो लाइंग पार्ट, ज़मीन के जो निचले जो है वो पार्ट्स हैं। लार्जर डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स बढ़ जाएंगे। मोर ड्राउट्स, ज़्यादा कहत आएगा। क्रॉप्स विच ग्रू वेल इन सम एरियाज टू ग्रो लेस वेल, ये अच्छी नहीं ग्रो करेंगी। द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज़ विच लिव इन वार्म एरियाज, तो ये मॉस्किटो वगैरह जो है ये इस तरह की जो डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कैरिंग इंसेक्ट्स हैं, ये भी इनकी जो है वो क्वांटिटी ये भी बढ़ जाएगी। ओके, टेस्ट योर सेल्फ है जो आपने करना है। एक्सप्लेन हाउ फॉसिल फ्यूल काज एयर पोल्यूशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 36 पर, ठीक है। नेम 3 गैसेज दैट काज रेन टू बी एसिडिक, कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यस, और हमने कौन सी पढ़ी थी? सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन किल्स ट्रीज, ट्रीज़ को ये कैसे किल कर रही है एसिड रेन, ठीक है, यस, कैसे कर रही है? कैसे ये हो रहा है? हमने पेज नंबर जो है वो 34 पे पढ़ा था कि ये क्या कर रही है कि पॉइजनस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल इनटू द वाटर। एसिड रेन क्या करती है? द एसिड रिलीजेस पॉइजनस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल इनटू द वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट हैं, ये हमारे ट्रीज़ जो हैं ये किल हो रहे हैं। व्हाट हैपन टू द हीट एनर्जी दैट रीचेज अर्थ फ्रॉम द सन, व्हाट हैपन्स टू द हीट एनर्जी दैट रीचेज अर्थ फ्रॉम द सन। अब ये हीट जब अंदर आती है ना, सन ज़मीन पे आ रही है, तो ये वापस नहीं जा पा रही, ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ की जो है वो जो हीट एनर्जी है वो अर्थ तक जो रीच करती है, पहुंचती है फ्रॉम द सन, तो उसके साथ क्या होता है कि वो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वापस नहीं जा पाती बाहर। ओके, 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड आ ग्रीन हाउस गैस, तो क्यों हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस है ये? यस, पेज नंबर हमने 36 पे ये पढ़ा था, ठीक है, तो आपने वहाँ से इसका आंसर जो है लिखना है। नेम 1 अदर ग्रीन हाउस गैस, जो दूसरी हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, उनके भी नाम लिखने हैं आपने। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 36 पर। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लेड टू द फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज़, तो कैसे जो है ये फ्लड कैसे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइस कैप मेल्ट कर जाएंगे, सी लेवल आपका राइज कर जाएगा। जब आइस कैप मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके आंसर आपने खुद लिखने हैं, ठीक है, ये आपने टेस्ट योर सेल्फ के आंसर आपने खुद आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ कर रीडिंग करके इनके आंसर आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।